जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो हम हनुमान जी को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब परेशानी आती है, दिल टूटता है, रास्ते बंद होने लगते हैं, तब सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है, हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वो है संकट मोचन हनुमान जी, जो हमारे हर दुख को दूर करते हैं, जो ताकत भी देते हैं और भरोसा भी, जो हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी हनुमान जी सिर्फ हमारी मदद नहीं करते, बल्कि हमें आजमाते भी हैं। जी हाँ, जब आप सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करने लगते हो, हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम नाम जपते हो, अपने मन से बुराइयों को हटाने की कोशिश करते हो, तो एक समय ऐसा भी आता है जब हनुमान जी सोचते हैं, अब इस भक्त की भक्ति को थोड़ा परखा जाए। अब ये परीक्षा कोई स्कूल वाला टेस्ट नहीं होता, ये होती है दिल और आत्मा की परीक्षा। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हनुमान जी कुछ संकेतों के जरिए आपको बताते हैं कि अब मैं देखना चाहता हूं कि ये भक्त कितना सच्चा है। क्या तू मुझसे प्यार करता है या सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए मुझे याद करता है? इन संकेतों को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन अगर आपने पहचान लिए तो समझो आप उनकी कृपा की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर चुके हो, जो ये बताते हैं कि हनुमान जी अब आपको एक अलग स्तर की भक्ति पर ले जाना चाहते हैं। और अगर आपने इस परीक्षा को पार कर लिया तो समझिए कि आपकी भक्ति में अब कोई कमी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं वो 5 संकेत जो बताते हैं कि हनुमान जी अब आपकी भक्ति को परखने आ रहे हैं। पहला संकेत, मन में बार बार बेचैनी और अशांति का अनुभव होना। अगर बिना किसी वजह के मन में बार बार बेचैनी रहती है तो ये केवल मानसिक थकावट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी भी होती है। हनुमान जी ऐसे समय में आपकी आंतरिक स्थिरता और आपके मन और भावनाओं के ऊपर आपका कितना काबू है, इसकी परीक्षा भी लेते हैं। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप मानसिक उलझनों के बीच में भी उनका ध्यान करते हैं या नहीं। ये परीक्षा आपको अंदर से मजबूत बनाने का एक जरिया होता है। इस समय राम नाम का जाप और ध्यान सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगर आप खुद को संभालते हैं तो यही बेचैनी आपको शांति की ओर ले जाती है। दूसरा संकेत, पूजा पाठ में मन न लगना, लेकिन आप फिर भी पूजा पाठ करते हैं। अगर पूजा पाठ में पहले जैसा मन नहीं लग रहा है और फिर भी आप रोज नियम से पूजा कर रहे हैं, तो समझिए आप एक उच्च स्तर की भक्ति की परीक्षा से गुजर रहे हैं। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ आनंद के लिए भक्ति करते हैं या सच्चे मन से। जब मन पूजा में नहीं लगता और फिर भी आप हनुमान चालीसा या राम नाम का जाप करते हैं, तब आप सच्चे भक्त कहलाते हैं। ये उस श्रेणी की परीक्षा है जो भक्त को सिद्धि की ओर ले जाती है। लगातार अभ्यास आपको फिर से उसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। तीसरा संकेत, अपने करीबी लोगों से विवाद या दूरी बनना। जब अपनों से ही दूरी महसूस होने लगे, बिना कारण विवाद हो या वो आपकी भावनाओं को ना समझे, तो समझिए आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये समय भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखने का होता है। हनुमान जी चाहते हैं कि आप इस अकेलेपन में भी उनसे जुड़े रहें। क्या आप अपनों के व्यवहार से निराश होकर भक्ति छोड़ देंगे या फिर विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम लेंगे? अगर आप संयम से काम लेते हैं और सब कुछ प्रभु की लीला मानते हैं, तो ये परीक्षा आपको आत्मिक रूप से बहुत ऊंचा बना देती है। चौथा संकेत, मदद मांगने पर तुरंत सहायता न मिलना। अगर आप हनुमान जी से किसी विशेष कार्य के लिए सहायता मांगते हैं और आपको तुरंत समाधान नहीं मिलता, तो ये एक संकेत है कि वो आपकी नियत और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। क्या आप सिर्फ हल के लिए भक्ति करते हैं या बिना किसी अपेक्षा के? भक्ति में सब्र और समर्पण बहुत जरूरी है। अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं और फिर भी हनुमान जी का नाम लेते रहते हैं, तो देर सवेर हनुमान जी मदद जरूर करते हैं, और वो भी उस समय पर जब उसका सबसे ज्यादा असर हो। पांचवा संकेत, पुराने पाप या कर्मों की यादें बार बार सताना। अगर बिना कारण आप अपने पुराने किए हुए कर्मों को लेकर दुखी होने लगते हैं या बार बार पछतावा महसूस होता है, तो ये संकेत होता है कि आपकी आत्मा अब पवित्रता की ओर बढ़ रही है। ये भी एक परीक्षा है। क्या आप गिल्ट में फंसे रहेंगे या ईश्वर से क्षमा मांगकर आगे बढ़ेंगे? हनुमान जी चाहते हैं कि आप अपने अतीत से सीख लें, ना कि उसमें फंसे रहें। प्रायश्चित और प्रार्थना से ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। छठा संकेत, अचानक आत्मविश्वास में गिरावट आना। अगर आप पहले आत्मविश्वासी थे और अब अचानक लगता है कि आप किसी काम में सफल नहीं होंगे, तो ये आत्मचेतना की परीक्षा होती है। हनुमान जी ये देखना चाहते हैं कि क्या आप खुद पर और उन पर भरोसा रखते हैं या नहीं। भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद पर विश्वास बनाए रखना भी एक प्रकार की भक्ति है। इस स्थिति में हनुमान बाहुक या संकट मोचन कपाट मन को शक्ति देता है। जैसे जैसे आप अंदर से मजबूत बनते हैं, वैसे वैसे आत्मविश्वास भी लौट आता है। तो भक्तों, अगर आपको भी इन संकेतों का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी खुद आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। ये समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का,
अपने मन को स्थिर रखने का और अपने हर कार्य में सच्चाई और श्रद्धा बनाए रखने का। हर परीक्षा के बाद हनुमान जी का आशीर्वाद और भी गहराई से जीवन में उतरता है। इसलिए घबराइए मत, पीछे मत हटिए, क्योंकि यही समय है खुद को सिद्ध करने का। हनुमान जी कभी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, वो परखते हैं ताकि आपको योग्य बना सकें। और जब आप उत्तीर्ण होते हैं तो हनुमान जी कृपा की ऐसी वर्षा करते हैं जो जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देती है। तो अगर आप अब भी उनकी परीक्षा में हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप उनके विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किन किन संकेतों का अनुभव कर चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और आध्यात्मिक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।